Hi students, welcome to my YouTube channel The Inspire Institute. महाराजा आता गली नंबर 2 आ रहा। हम लोग 12th का तीसरा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। रिलेशन एवं फंक्शन टॉपिक में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ लिया, रिलेशन का टाइप्स पढ़ा, रिलेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़े। फंक्शन भी चल रहे हैं, तो फंक्शन में जिस टॉपिक तक हम चर्चा किए हैं, डोमेन का चर्चा किए। डोमेन में हर प्रकार का फंक्शन का जो बेसिक डोमेन निकालने का आइडिया होता है, उस चीज़ को हम लोग ने सीखा। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैंने फंक्शन किया, ट्रांसेंडेंटल में, अलजेब्रिक में, पीसवाइज में, सारे के प्रकार में पढ़े। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़े, फ्रैक्शन के बारे में पढ़े। और एक चीज़ आज नया चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने बेसिक में नहीं बताया। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन के भली भांति आप लोग पहले भी जानते थे, क्लास 11th में भी जानते थे, क्लास 12th के भी बेसिक में भी जानते थे, और फंक्शन में मैंने पूरे प्रॉपर्टी के साथ इसको पढ़ा दिया, जिसको आप लोग अच्छी तरह से और जान गए। लेकिन एक अच्छा चीज़, एक नया चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप लोग न जानते थे, न क्लास 11th में इसका बात मैंने किया था, न क्लास 12th में बात किया था, वो चीज़ है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है या फिर ये ऐसे चीज़ लिखा हुआ है, तो मैं इसको कहूँगा लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या फिर सीलिंग ऑफ एक्स। ठीक है, माने लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहेंगे या सीलिंग ऑफ एक्स कहेंगे। बाबू एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कि ये होता क्या है पहले मैं ये दिखाता। तो अगर ये जो होता है इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स इंटीग्रल part of x. It indicates integral part of x which is nearer and nearest बोलिए, nearest and ग्रेटर टू x। मतलब ये x का इंटीग्रल पार्ट होता है, लेकिन कैसा कि x से बड़ा हो या x के नज़दीक हो। ठीक है, नज़दीक हो माने छोटा में नहीं, नज़दीक हो। अब मैं ये बताता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2.4 का लिस्ट इंटीजर क्या होगा, तो बाबू 2.4 का जो लिस्ट इंटीजर होगा, थोड़ा सा आप जानिए। 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 2 जानते हैं, 2.4 का फ्रैक्शन आप 0.4 जानते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि 2.4 का जो है लिस्ट इंटीजर बताइए क्या होगा, तो 2.4 का जो लिस्ट इंटीजर होगा वह 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है लिस्ट इंटीजर जो होता है नियरेस्ट एंड ग्रेटर टू x माने 2.4 का, ये इसका जो आंसर ये आएगा, इसके अंदर वाले से बड़ा होना चाहिए या नियरेस्ट होना चाहिए। नियरेस्ट और बड़ा का मतलब है कि अगर 2.4 एक इंटीजर नहीं है, तो 2.4 से एक बड़ा ऐसा इंटीजर लीजिए जो कि 2.4 से बड़ा भी होना चाहिए।
तो 2.4 से अगर कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे आपने 2.5 बोला, तो 2.4 से तो बड़ा है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो ये लिस्ट इंटीजर भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने 3 लिया तो ये 3 एक इंटीग्रल पार्ट है x का, और 2.4 से बड़ा भी है, यानी 2.4 का जो लिस्ट इंटीजर होगा वो 3 होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोई संख्या यदि n से बड़ा हो और n+1 तक हो, तो जो लिस्ट इंटीजर x का होगा वह n+1 होगा। क्लियर बात? और यही अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो n होगा। बात समझिए, देख लीजिए यहाँ पर 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, छोटा है 2.4 से, लेकिन 2.4 का ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर 3, जो कि इससे बड़ा है। तो 1 से बड़ा है n+1 और 1 से छोटा है n, तो छोटा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब बड़ा वाला लिस्ट इंटीजर। अब लिस्ट से देखिएगा कि लिस्ट का मतलब तो छोटा होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं। आइए अब जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछा कि 3.2 का लिस्ट इंटीजर 4, 4.8 का लिस्ट इंटीजर 5, -6.23 का लिस्ट इंटीजर -6, 0.32 का लिस्ट इंटीजर 1, 0.32 से बड़ा होना जो है वो चीज़ को देखते हुए आप चलिएगा कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। लिस्ट इंटीजर पूछ रहा है तो पूछ किसका रहा है, इस चीज़ को मेंशन करते हुए आप लोगों को चलना है। ठीक है, अगर यही चीज़ आपसे कोई पूछ दे कि -0.6 का लिस्ट इंटीजर, तो -0.6 का तो 0, माने ग्रेटर होना चाहिए। नाम खाती लिस्ट है, लेकिन जो बॉक्स इसके अंदर जो है उससे वो बड़ा होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा मैं इसका ग्राफ, इसको और क्या नाम से बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सीलिंग ऑफ द एक्स या लिस्ट इंटीजर ऑफ द एक्स। कोई दिक्कत? इसका ग्राफ के द्वारा से देखिए बराबर का चिन्ह नहीं है जी। हम लोग जब हम लोग पढ़े हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़े थे कि 0 से बड़ा अगर कोई x 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 होगा, 0 होगा। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे कि 0 से बड़ा लेकिन 1 तक, देखिए बराबर कहाँ लग रहा है, तो लिस्ट इंटीजर का जो x वैल्यू होगा वो 1 होगा। कोई भी ले लीजिए, देखिए 0.1 का 1, 0.2 का 1, 0.8 का 1, 0.9 का 1। अच्छा 1 का क्या होगा? कहिए कि सर यहाँ दशमलव में बता दिए, लेकिन सीधा बताइए, 1 का 1 होगा, 1 का 1 होगा। 2 का क्या होगा? 2 होगा। 3 का क्या होगा? 3 होगा। यही नियरेस्ट। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। तो इसका थोड़ा सा मैं ग्राफ बताता हूँ कि जब यही y के साथ जुट जा रहा है तो एक फंक्शन बना दे रहा है, और जब ये फंक्शन बन गया तो इसका ग्राफ भी बनेगा। और ग्राफ कैसा बनेगा इसका, थोड़ा सा देखिए, ग्राफ देखेंगे, इसके बाद इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, और फिर मैं इसी के साथ फंक्शन को क्लासिफिकेशन का इंड करूंगा और डोमेन का क्वेश्चन एक से एक बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारा डोमेन का क्वेश्चन बताया, लेकिन कम से कम 10-12 क्वेश्चन आज डोमेन पर हम चलेंगे। ठीक है, तो अगर यही यदि y के साथ बन गया तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखिएगा बाबू। जब ये चीज़ हम लोग चलें, देखिए अगर आप -1 से बड़ा और 0 तक लीजिएगा तो जो x लिस्ट इंटीजर x का वैल्यू होगा वो 0 होगा। बड़ा वाला सिंपल बात ध्यान दीजिए ना जी कि n मैंने पहले ही लिखवा दिया है, n+1 होगा जहाँ बराबर का चिन्ह है। आप 0 से 1 तक तो 1, और फिर 1 2, फिर 3, और यही फिर आपने लिया -1 0। अच्छा मैं वो ले चुके हैं, सॉरी वो ले चुके हैं, तो -2 ले लीजिए, बराबर मध्य यहाँ पर बड़ा कौन है -1, -3 लिया,
-2, तो कौन होगा -2। मैं देखिए अब इसका ग्राफ बता रहा हूँ आप लोगों को। ग्राफ सिंपल सा रूप में चलिए, और ग्राफ को बनाना ना भूलें। ग्राफ सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टोटल चीज़ें हम ग्राफ पर चल रहे हैं। अभी तो भयंकर भयंकर ग्राफ पढ़ेंगे। ट्रेलर तो अभी मॉडुलस के अंदर पूरा मॉडुलस बाकी है, ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्राफ बाकी है। जैसे y बराबर fx का भी आपने ग्राफ पढ़ा, y बराबर -fx का ग्राफ बाकी है, y बराबर f ऑफ -x का ग्राफ बाकी है, y बराबर -x का ग्राफ बाकी है। अभी इस टाइप का ग्राफ पढ़ना है। अभी तो सिंपल सा ग्राफ पढ़ रहे हैं, अभी सिंपल सा ग्राफ पढ़ रहे हैं। y बराबर fx ± a का ग्राफ पढ़ना बाकी है। तो इस चीज़ सबको देखते हुए मुझे पढ़ना है कि ग्राफ हो रहा है तो कैसा हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ सारे के सारे का ग्राफ हम लोग देखेंगे कि सभी का ग्राफ कैसा हो रहा है। तो ग्राफ और इसके अनुसार इसका डोमेन भी देखेंगे। तो अभी तो मैं तो सिंपल रूप से y बराबर fx का ग्राफ पढ़ रहा हूँ। चलिए बाबू आइए, मैं यहाँ इसको दे दे रहा हूँ 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, नेगेटिव x, पॉजिटिव x, हाँ पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ठीक है। हाँ इधर ऊपर लेता हूँ, तो ऊपर लूँगा तो लेफ्ट साइड में ही लेंगे। लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4 बराबर पर लेना है जी, बराबर पर लेना है। -1, -2, -3 ये ले लीजिएगा। अब मैं देखिए क्या चल रहा हूँ, -1 से बढ़ रहा हूँ और 0 तक जा रहा हूँ। किस पे? x पर। तो इन लिस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0, लिस्ट इंटीजर x माने y का वैल्यू, यानी y माने खड़ा, खड़ा वाला चीज 0 होना चाहिए। और y 0 किस पे होता है? तो पूरे x पर। लेकिन मुझे दे दिया है कि कहाँ तक लेना है, तो इतना ही बड़ा पर लेना है, और इतना बड़ा पर भी y है, इतना बड़ा x पर है, और x पर y का वैल्यू 0 होता है। तो मैं क्या सिंपल सा लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया -1 भी ओपन का चिन्ह दिया, और यहाँ ले जाकर क्लोज का चिन्ह लगा दिया। कोई दिक्कत है? और आगे मैंने जब बढ़ा थोड़ा सा आगे, तो 0 से 1, लेकिन वैवा का कह रहा है कि मुझे 1 तक पहुंचाइए। माने 1 जहां होंगे, जब वहाँ 1 हम होंगे, वहां से 0 से 1 फैलाइए एकदम हॉरिजेंटल। तो 1 यहाँ ओपन लगाएं, यहाँ क्लोज। बात समझिए। फिर जब मैंने अब 1 से अब x का वैल्यू 0 ना जी, तो y पर 0 होता है, लेकिन बराबर नहीं है तो ओपन लगा दिए। अब 1 और 2 के बीच में, लेकिन y का वैल्यू 2, मतलब यहाँ ऐसे लेकर, फिर जब मैंने 2 और 3 के बीच में लिया तो y 3 हुआ, मतलब ठीक है। फिर जब मैंने -2 और -1 के बीच में लिया तो y का वैल्यू -1, -2 और -1, ये जब -3 से बड़ा और -2, तो y का वैल्यू -2 होना चाहिए, मतलब यहाँ ओपन में यहाँ पर। ये हुआ इसका ग्राफ। मतलब आप जब भी जाएंगे पहले ओपन, और आगे बढ़ाने को मन होगा, जैसे मैं तो लिखा नहीं हूँ, लेकिन आगे तो इस प्रकार होगा, जब इस पे आगे होगा तो इस प्रकार होगा। माने शुरुआत ओपन इंटरवल और बाद में क्लोज का चिन्ह लगा हुआ। तो ये मेरा जो ग्राफ हुआ y बराबर लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हुआ। अब मैं प्रॉपर्टी को लिखता हूँ और प्रॉपर्टी एक एक करके समझा देता हूँ। क्लियर बात है? तो ये रहा लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। आगे बढ़ूँ, कोई दिक्कत? आइए आइए सारे प्रॉपर्टी को देखते हैं एक बार। और लिस्ट इंटीजर फंक्शन का, लिस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि x का लिस्ट इंटीजर x के बराबर ही होगा जब x इंटीजर है। कहने का मतलब ये, देखिए पहला प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि जैसे 8 क्या है, एक इंटीजर है, तो 8 का लिस्ट इंटीजर भी 8 होगा, 9 का लिस्ट इंटीजर 9, -1 का -1, 0 का 0। माने ये और लिस्ट इंटीजर दोनों बराबर हो रहा है, x और लिस्ट इंटीजर x दोनों बराबर हो रहा है कब?
जब इंटीजर है तब। और दूसरी बात यह समझिए कि x प्लस आई का लिस्ट इंटीजर, तो i जहाँ पर इंटीजर है तो i को पहले निकाल दीजिए तब इसका लिस्ट इंटीजर निकालिए। जैसे देखिए यहाँ पर 7.2 प्लस 1 का लिस्ट इंटीजर, तो सबसे पहले 7.2 का लिस्ट इंटीजर प्लस 1, इसका 8 हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। क्लियर बात है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, अगर कोई भी नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा ये होगा, और जो लिस्ट इंटीजर होगा इसमें 1 जोड़ दीजिए। किसी भी नंबर को आप सभी जानते हैं कि नंबर बराबर होता है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, लेकिन यदि इसी नंबर को मैं अगर ये दिखाऊं तो अगर इसी नंबर को, अच्छा यहाँ लिस्ट इंटीजर दीजिए जी, यहाँ लिस्ट इंटीजर, सॉरी छूट गया था गलती से, नंबर बराबर लिस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन माइनस 1, माइनस एक्स का लिस्ट इंटीजर जो है एक्स के लिस्ट इंटीजर के माइनस के बराबर है। ठीक है, जब एक्स इंटीजर है तब, बात समझिए, जब एक्स इंटीजर है तब, जैसे माइनस 8 के तो माइनस 8 है तो माइनस बाहर निकाल दीजिए और 8 का, अगर एक्स इंटीजर है तो माइनस माइनस प्लस, कोई समस्या नहीं होगा। माइनस 8 का इंटीजर माइनस 8 तो माइनस, जैसे 8 माइनस माइनस 8 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 8 16 कर दीजिए ना डायरेक्ट 2x। क्लियर बात है, और जब यही इंटीजर नहीं होगा तो ये होगा। ध्यान दीजिए बाबू, ये चीज़ को समझिए, इसको हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पर भी समझाया था और यहाँ भी समझिए कि यदि मान लीजिए कोई चीज़ की दिया कि लिस्ट इंटीजर 7 से बड़ा बराबर है, इसका मतलब x का वैल्यू 6 से बड़ा है, x का कोई भी 6 से वैल्यू बड़ा लीजिएगा तो 6.1 का भी इंटीजर 7 होगा, 6.2 का भी इंटीजर 7 होगा, 7.1 का इंटीजर 8 होगा, यानी 6 से कोई भी बड़ा लीजिएगा तो लिस्ट इंटीजर का वैल्यू या तो 7 आएगा या तो 7 से बड़ा आएगा। बात समझ में आ गया। उसी तरह ये सारे प्रॉपर्टी को ध्यान दे दीजिएगा, किसी भी नंबर का लिस्ट इंटीजर बटा n का लिस्ट इंटीजर x बटा n का लिस्ट इंटीजर के बराबर है। इस चीज़ को आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ लीजिए। 1 का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 8, आगे जैसे बढ़ते जाइएगा तो उसको सबको जोड़कर 2 गुना n माइनस 1 के बराबर होगा, और n यहाँ पर क्या है तो नेचुरल नंबर है। लिस्ट x का लिस्ट इंटीजर जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगा यदि वो इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे कहने का मतलब कि 8 का लिस्ट इंटीजर 8 और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या 8, तो दोनों बराबर हुआ। लेकिन यही यदि इंटीजर नहीं 8.2 तो 8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8, लेकिन 8.2 का जो लिस्ट इंटीजर होगा वो 9 होगा। तो 9 कैसे आया, जब हमने इसमें 1 जोड़ा, फिर x लिस्ट इंटीजर x प्लस 1 बटा n का लिस्ट इंटीजर, x प्लस 2 बटा n का लिस्ट इंटीजर, प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस n माइनस 1 बटा n का लिस्ट इंटीजर, ये सारे के सारे nx का लिस्ट इंटीजर प्लस n माइनस 1 के बराबर होगा, जहाँ पर कि n क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये सारी प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान दीजिए, और सारी प्रॉपर्टी को ध्यान देने के बाद आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग आगे एक एक डोमेन निकालते हैं, बहुत प्रकार के डोमेन को सीखेंगे, एक एक डोमेन निकालें, हर प्रकार के डोमेन, जितना भी डोमेन है डोमेन को अब एक जगह करें, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बेसिस पर मैंने डोमेन निकाला। अब जो मैं डोमेन निकालने जाऊंगा, अब मिश्रित क्वेश्चन दूंगा। अब उसमें ये नहीं कि इनवर्स के जगह इनवर्स रहेगा, मिश्रित रहेगा, हो सके इनवर्स भी रहेगा, मॉडुलस भी रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी रहेगा, 3 वो एक ही जगह रहेगा। अब वैसा वैसा क्वेश्चन का हम लोग डोमेन निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले 1-2 हम लोग फ्रैक्शन पर और इंटीजर पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे जो भी होगा हम लोग करेंगे। आइए देखिए, आइए क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व 4 फ्रैक्शन x बराबर x प्लस इंटीजर x। ठीक है, अगर मैं एक काम करूं तो सबको मालूम है सॉल्व करना मैंने x का वैल्यू निकालना, तो शानदार क्वेश्चन है। x का वैल्यू मैंने डोमेन बताना, सिंपल बात है। x का वैल्यू निकालने को बोले चाहे डोमेन निकालने को बोले, मैं जब इसको लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि 4 इंटीजर x,
कोई भी नंबर होता है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के बराबर होता है, तो इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, और ये वाला इंटीजर में आपका जब ये फ्रैक्शन आ गया इधर तो 4 में से गया तो 3 फ्रैक्शन x, ये 2 इंटीजर x, तो फ्रैक्शन x बराबर हो गया 2 इंटू इंटीजर x बटा 3। अब देखिए थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 मतलब ये जो चीज है 0 से 1 के बीच में 3 उधर गया तो 0, 2 इंटीजर x 3, अब 3 यहाँ गुना में है तो यहाँ पर आएगा, सॉरी 2 गुना में है इधर आएगा तो 0 और इंटीजर x और 3 बटा 2। अब बताइए इंटीजर x 0 और 1.5 के बीच में, 1.5 के बीच में इंटीजर x का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या, एक होगा 0 और एक होगा 1, ठीक है। अब मैं ये बताइए कि जब अब यहाँ पे नंबर 1 में जब इंटीजर x का वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शन x भी 0 होगा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए 0 और जब यही x तो नंबर क्या हो जाएगा जी, इंटीजर अब प्लस फ्रैक्शन यानी 0 प्लस 0, अगर यही जब इंटीजर 1 है तो जो फ्रैक्शन होगा फ्रैक्शन वो 2 गुना 1 बटा 3, 2 गुना 1 बटा 3 यानी 2 बटा 3, तो नंबर जो हो जाएगा, जो नंबर होगा फाइनल रूप से इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो इंटीजर 1 प्लस 2 बटा 3 5 बटा 3, यानी फाइनली रूप से जो x का वैल्यू आया एक 0 आया और एक 5 बटा 3, ये बात है। तो दिक्कत, तो इस प्रकार से मुझे देखते हुए क्वेश्चंस को बनाना है बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई रुकावट के, मुझे एक एक क्वेश्चन एक एक चीज पर ध्यान देना है। आइए अब आगे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं अभी, और इसमें क्वेश्चन है डोमेन निकालना है, इसका भी इसका भी, दोनों क्वेश्चंस के डोमेन मुझे निकालने हैं, और जब मुझे डोमेन निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना बात पड़ेगा कि इसमें क्या को दिया है, तो सबसे पहले ये दिया है और ये दिया है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह, तो जब दोनों के बीच में गुना का चिन्ह तो गुना है वो प्लस हो, यानी दोनों इसका इंटरसेक्शन, इसका डोमेन निकाल लूंगा और इसका डोमेन निकाल लूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन कर दूंगा, फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। सबसे पहले इंटीजर है तो इंटीजर का डोमेन r होता है, sin x है, sin x का भी डोमेन r होता है, यानी r कोटा वाला देखते हैं, इसको r कोटा में रखा है। चलिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्योंकि गुना का चिन्ह है, cos भी r कोटा वाला का चिन्ह है, लेकिन r कोटा रखिए, लेकिन उस चीज को हटाकर जहां पर x माइनस 1 0 हो जाए, ठीक है, इस चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो जब मैंने इंटीजर x माइनस 1 को 0 के बराबर किया तो ये 0 के बराबर, मैंने किसी इंटीजर का वैल्यू 0 कब होगा, जब वह 0 और 1 के बीच में होगा, जब वह नंबर 0 और 1 के बीच में नंबर, तो माइनस 1 इधर आ गया 1 x, माइनस 1 उधर गया 2, यानी जो इसका जो डोमेन होगा तो सारे रियल वैल्यू होंगे, लेकिन 1 और 2 के बीच को सब छोड़, तो मुझे इंटरसेक्शन किसका निकालना है, ये चीज को, ये चीज को, तो ये आज मैंने ये चीज पूरा इसमें है, लेकिन ये पूरा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें से एक से लेकर 2 के पहले सबको हटा दीजिएगा तब ये आया है। तो इंटरसेक्शन मैंने छोटा वाला मैंने डोमेन, और डोमेन क्या हुआ, छोटा वाला मैंने डोमेन नहीं, इंटरसेक्शन मैंने डोमेन, इसका इंटरसेक्शन डोमेन होगा, और इंटरसेक्शन मैंने छोटा, तब मैंने बोला डोमेन मैंने छोटा, r माइनस 1, क्लियर बात है। इसी क्वेश्चन को मैं जब ये बनाने को चालू कर रहा हूं बाबू, तो सबसे पहला एक चीज आता है कि ये वाला जो चीज होना चाहिए
इस लॉग को डिफाइन करने के लिए, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाए, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ लॉग 4, ये होल पावर है, ये होल है, ये नीचे ये कुछ लॉग से कुछ मतलब नहीं रखता है, ठीक है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन लगा था उसके अनुसार लॉग से भी इसका मतलब है, लेकिन नहीं, लॉग से कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस इंटीजर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीजर 0 से बड़ा होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं सब इधर फेंकिए, उधर चाहे इधर बाहर फेंकिएगा माइनस, और ये माइनस एक को बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था प्लस माइनस आई, तो x प्लस माइनस आई को बाहर कर दीजिए, तो जब माइनस आई बाहर हुआ तो माइनस माइनस प्लस 1 बन के बाहर हुआ। माइनस इंटीजर x का होल स्क्वायर बड़ा है 0 से, जब ये उधर गया तो x स्क्वायर, ये गया तो प्लस इंटीजर x, 5 6 उधर जाएगा तो माइनस 6। रुकिए, ये मुंह खुला है इधर, लेकिन मैंने उसको भेज दिया उधर, तो उधर भेजने के बाद इधर बचा क्या, टोटली 0, यानी ये मुंह 0 की तरफ खुला है जहां 0 होगा। जब आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज करने के लिए सबको मालूम है 3 फैक्टराइज करना आपको पूरा एकदम कंप्लीट रखना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को तो आप लोगों को ही करना है। इंटीजर x कॉमन, तो यहाँ इंटीजर x प्लस 3 हुआ, माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ इंटीजर x प्लस 3 हुआ, इंटीजर x प्लस 3 और इंटीजर x माइनस 2 0 से छोटा है। अब देखिए आप लोग एक चीज लीनियर इक्वालिटी में पढ़े होंगे, अगर ऐसा रहता है तो आप बताइए क्या होता है, x माइनस 1 तो प्लस 1, माइनस 2 तो प्लस 2, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। और यदि किसी कांस्टेंट की तरफ मुंह खुला है तो छोटा से लेके और बड़ा के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर यही यदि अगर ऐसे रहता तो छोटा से छोटा बराबर और बड़ा से बड़ा बराबर करते हैं, कुछ इस टाइप का बेसिक चीज बताया था मैंने। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो एक ये तो माइनस 3 यहाँ से होगा और यहाँ होगा, यहाँ से माइनस 3 इंटीजर x का वैल्यू, और यहाँ 2। अब देखिए किसी भी इंटीजर का वैल्यू माइनस 3 से और 2 के बीच में कब होगा, जब x का वैल्यू माइनस 2 से और 2 के बीच में होगा। देख लीजिए माइनस 2.1 माइनस 2.1 इंटीजर माइनस 3, बात समझिए। तो मुझे क्या करना है कि माइनस 3 इंटीजर नहीं लाना है, माइनस 3 से बड़ा, माइनस 3 से बड़ा मतलब माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 रखेंगे, तो चाहे माइनस 1 ले सकते हैं, यानी x का वैल्यू। दूसरी बात कि डोमेन अब उसके लिए जब मैं ले रहा हूं तो दूसरी बात ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x प्लस 2 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और x माइनस 1 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x बराबर माइनस 2 के नहीं होना चाहिए और x बराबर नहीं होना चाहिए। रुक जाइए, अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा। मैंने सीधा सा ये लिया और यहाँ पर लिखा -2, यहाँ 2 लिखा, एक चीज बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये कह रहा है ये कह रहा है कि बाबू -2 भी खुला लगा दो, फिर ये बोल रहा है कि एक भी बराबर नहीं होना चाहिए, तो जहां पर एक होगा वहां पर भी खुला लगा दो, ठीक है। तो क्या हो गया फाइनल रूप से डोमेन जी -2 1 यूनियन 1, क्लियर बात है, कोई दिक्कत। तो ये चीज डोमेन निकालने के लिए है, आप लोगों को डोमेन निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे कब मैं डोमेन निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस ले रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तब इस चीज को आप लोग क्लियर होंगे।
ओके, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट में आते हैं। आइए फिर क्वेश्चन एक डोमेन का है कि फाइंड द डोमेन ऑफ क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर 2 माइनस मोड x प्लस रूट अंडर मोड x प्लस 1। चलिए ये क्वेश्चन और दो फंक्शन दोनों के बीच में दो स्क्वायर रूट है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, तो इसका डोमेन प्लस माने इंटरसेक्शन, फिर इसका डोमेन। ठीक है, अब इसका नियम क्या है, पहला लेते हैं कि 2 माइनस मोड x का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर और दूसरा मोड x प्लस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्व करने के बाद ये ध्यान देना है कि कोई चीज को नेग्लेक्ट भी करते रहना है, कोई चीज को नेग्लेक्ट भी करते रहना है। आप बोलिए, मैं अगर इसको लूं तो मोड x का वैल्यू माइनस x उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 2 से छोटा बराबर। तो इसको तो सॉल्व करने आपको आता ही होगा, -2 और +2 के बीच में जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मोड x का वैल्यू -x से बड़ा बराबर तो मोड x जो है नेगेटिव से हमेशा, मोड जो होता है नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होता है। ये तो ट्रू है, जो चीज ट्रू है याद रखिएगा, जो चीज ट्रू है उसका जो होगा डोमेन हमेशा रियल वैल्यू लीजिएगा। कहिए कि -1 का तो बराबर नहीं होगा नेगेटिव के, अरे एक के स्टेटमेंट के लिए सही तो पूरे स्टेटमेंट के लिए सही। तो मोड x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा -1 से ट्रू होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो जो मेरा फाइनली रूप से ये दोनों का जो इंटरसेक्शन निकला तो जो डोमेन होगा -2 और +2 के बीच में होगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन ही निकालना है। डोमेन निकालने के समय ये ध्यान में रखिए कि डोमेन कैसे निकालना है, क्योंकि जब डोमेन निकालना नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। तो डोमेन निकालने को देखिए, डोमेन निकालना है इसका भी y बराबर √x² माइनस मोड x माइनस 6 का। तो जब इसका डोमेन निकाल रहे हैं तब आपको डोमेन निकालने के लिए रूट का जो अंदर वाला होना चाहिए वो 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। याद है स्क्वायर रूट में यही बताए थे कि यदि इवेंट रहेगा तो बड़ा बराबर 0 लिखिएगा, अगर नहीं रहेगा तो बात समझ रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये जो चीज़ होगा x² को लिख सकते हैं मोड x का स्क्वायर माइनस मोड x लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी लिखवाए थे -6 बड़ा बराबर 0। जब आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा, तो फैक्टराइज होगा मोड x -3 और मोड x +2 हाँ बड़ा बराबर 0। एक चीज़ आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये बात बताई कि यदि x² का वैल्यू बड़ा बराबर है 4 से, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2, तो छोटा से छोटा बराबर और बड़ा से बड़ा बराबर। कुछ याद आ रहा है इस टाइप से? वो चीज़ मॉडुलस में भी बताए थे। तो यहाँ से -3 माने +3 और +2 माने -2, यानी मोड का वैल्यू जो होगा छोटा से छोटा बराबर या सॉरी और बड़ा से बड़ा बराबर। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस कभी ना तो नेगेटिव होता है ना नेगेटिव से छोटा होता है। रहा बात 30 का, तो फिर वही चीज़ आ गया, यही वाला चीज़। तो 3 जैसे मोड x, तो मोड x बराबर 3 तो x बराबर +-3। तो जब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो दो आंसर आएगा +-3। तो छोटा से छोटा बराबर और बड़ा से बड़ा बराबर, छोटा से छोटा बराबर और बड़ा से बड़ा बराबर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि जब आप ये सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कैसे बना रहे हैं।
कि बनाते समय अगर ये चीज़ ध्यान में नहीं रहा तो बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, क्या बोल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मॉडुलस है तो मॉडुलस ही होना चाहिए, बात समझिए। मॉडुलस है तो मॉडुलस ही होना चाहिए, कोई और मॉडुलस के जगह पर रहा तो कैसे करना है, क्या करना है, मॉडुलस और स्क्वायर। तो मॉडुलस और स्क्वायर के जगह पर इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा कि हम मॉडुलस के लिए क्या नियम जानते हैं और स्क्वायर के लिए क्या नियम जानते हैं। ठीक है, अभी नहीं कि अब लगेगा लीनियर इनइक्वालिटी जैसे इसको बनाने नंबर सिस्टम पर लगाएगा तो समय खींचेगा। मैंने बेसिक में इसीलिए पढ़ाया था कि मॉडुलस में वेरिएबल जो और बड़ा का चिन्ह है तो आप कैसे सॉल्व कीजिए, और ठीक है, और अगर कांस्टेंट के तरफ चिन्ह है तो आप कैसे कीजिएगा। क्लियर बात है बाबू, आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जब भी इसकी ओर चिन्ह था बड़ा का तो छोटा से छोटा बराबर, बड़ा से बड़ा बराबर। अगर यही चिन्ह कांस्टेंट के तरफ रहता, अगर कांस्टेंट के तरफ रहता है ऐसे तो छोटा से लेके बड़ा, छोटा से लेके बड़ा। कोई दिक्कत बाबू, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद बहुत का हो चुका है, आइए। इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी को बहुत पसंद है, लेकिन इतना सिंपल सा नहीं देगा। ये मैं बेसिक चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन इंटीग्रल डोमेन का अगर आईआईटी पूछता भी है तो डोमेन से बिलोंगिंग जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें अधिकतर ग्रेटेस्ट इंटीजर, चाहे लीस्ट इंटीजर, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़्यादा या फ्रैक्शन लगाया रहेगा। चलिए, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका पहला जो नंबर ले रहा हूँ, डोमेन ही निकालना है y बराबर रूट अंडर x माइनस इंटीजर x। रूट का तो पहले ही फॉर्मूला जानते हैं कि ये बड़ा बराबर 0 से, तो x भी बड़ा बराबर इंटीजर 0 से। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा बिना सोचे समझे मेरे को ये बात आप लोग बता दीजिएगा कि इंटीजर x, हाँ इंटीजर x, तो इंटीजर x जो है, ठीक है, इंटीजर x से x बराबर हो चाहे बड़ा हो, कब कोई भी रियल वैल्यू लीजिएगा, कोई भी रियल वैल्यू अगर x का रहेगा तो उसको अपने इंटीजर के बराबर होगा चाहे इंटीजर से बड़ा हो, छोटा तो होगा नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर से ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए लीस्ट इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, लीस्ट इंटीजर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो कोई भी नंबर लीजिएगा, वो नंबर अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। डोमेन इसका सारे रियल वैल्यू है। अगर यही ले रहे हैं यहाँ कि y बराबर रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, पहले तो इसका एरिया ही लिखिएगा कि x माइनस एक्स बड़ा बराबर 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बड़ा बराबर 0, सॉरी x। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर कब होता है, तो जब वो इंटीजर होता है। कहने का मतलब 2 का इंटीजर 2, 3 का इंटीजर 3, 4 का इंटीजर 4, 5 का इंटीजर 5। बात समझिए, दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है, सही है। चलिए, 5 का इंटीजर 5, माइनस 6 का इंटीजर माइनस 6, माइनस 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 7। ठीक है, इंटीजर बोल रहा हूँ तो चिन्ह थोड़ा देखिएगा, क्योंकि इंटीजर बोलते बोलते आदत हो गई इंटीजर बोलने का। आप लोगों ने इंटीजर 2 टाइप का पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले पढ़ा और लिस्ट इंटीजर आ। तो इंटीजर बोलने का मतलब लिस्ट में मत लीजिएगा, चिन्ह को देखकर अपने समझिएगा, भले मैं इंटीजर बोल रहा हूँ। तो ये बॉक्स के अंदर वाला और ये बराबर हो रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे का इंटीजर है तो वही चीज किसी भी संख्या का इंटीजर वह संख्या के बराबर होगा, बड़ा तो होगा नहीं, बराबर होगा। लेकिन कब बराबर होगा, जब x एक इंटीजर रहेगा, क्योंकि जब x इंटीजर रहेगा तभी ये काम हो सकता है, नहीं। क्लियर बात है? बढ़ो आगे, आइए
तीसरा क्वेश्चन जब मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे में रेसिप्रोकल है, नीचे में और रूट भी लगा है, तो रूट का तो नियम होता है ये बड़ा बराबर 0, लेकिन नीचे है तो बराबर हटा दिया। x का वैल्यू इंटीजर x से बड़ा कब होगा? कब होगा कोई भी नंबर अपने इंटीजर से बड़ा कब होगा? जब वह नंबर रियल रहेगा लेकिन इंटीजर नहीं रहेगा। मतलब जैसे अगर कोई x का वैल्यू 8.23 लेते हैं तो इसका इंटीजर 8.23 का जो होगा 8 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे छोटा है। अब समझ आ गया? तो x को सारे रियल वैल्यू लेंगे लेकिन इंटीजर के रूप में नहीं लेंगे। क्लियर बात है? उसी तरह चौथा लेते हैं, तो चौथा भी y बराबर 1 बटा डोमेन ही बताना है। ये सारे के सारे मैं डोमेन बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए लिया, ये डोमेन हुआ। अगर मैं इस चीज को ले रहा हूँ तो इसका भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, यानी बड़ा 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x बड़ा होगा x से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी x से बड़ा नहीं हो सकता। बराबर हो सकता था लेकिन कभी भी, बात समझ आ गया, बड़ा नहीं होगा किसी भी संख्या से, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो 5 होगा। क्लियर बात समझ में आ गया? इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी बनाते समय क्वेश्चन को इस क्लियरिटी होना चाहिए आप लोगों के अंदर में। हर वर्ड को, हर टर्म को समझना चाहिए कि हर टर्म में किस चीज़ का बात कर रहे हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से भी भली भांति पहले से हम जानकारी ले चुके हैं क्या होता है, सारे को लेते हुए तब हम लोगों को चलना है। क्लियर बात है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या आपके सामने, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है y बराबर साइन इनवर्स। तो जब मुझे डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इसका लिया साइन इनवर्स का -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड x -2 मोड x -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7/2 -x से +x तक रहेगा। अब देखिए ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक रियल होता है, साइन इनवर्स का तो डोमेन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रियल, ये तो कांस्टेंट है तो रियल, बटा कांस्टेंट है तो रियल, यानी इस चीज का जो होगा डोमेन वो रियल होगा, और साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो जो रियल होता है वो लिखने का जो देखोगे उसके अंदर तो पूरा दुनिया समाया हुआ है। तो जो अगर इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, जैसे कहेगा मतलब ये कि अगर इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, कोई इतना सेंटीमीटर लंबा है कोई इतना सेंटीमीटर लंबा है, तो दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन भी लेंगे तो इतना ही ना लेंगे कॉमन। तो बड़ा वाला को लिखे चाहे मत लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे इसका डोमेन ही निकालना है, ये वाला पार्ट का भी डोमेन निकालना है और इसका भी डोमेन निकालना है। तो अब आइए देखते हैं, साइन इनवर्स का तो सबको मालूम है -x से 1 तक होता है। चलिए जब 2 को आप यहाँ भागा के इधर लाइएगा तो -2 हो जाएगा, मोड x -2 ये 2 -7 इधर आ जाएगा तो +7, और +7 में से -2 गया तो 5। ठीक है, यहाँ से मोड x -2 7 उधर जाएगा 9। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप समझने के लिए बताइए, ठीक है, कि इसको क्या कहिएगा। तो सबसे पहले जाने यही जरूरी है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 से 9 के बीच में होगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन में दिया है कि बिग ब्रैकेट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिया रहेगा तो 5 से 9, तो 5 से 9 कब आएगा बताइए? जब हम 5, जब इसका वैल्यू 5 से 9 तक रहेगा तब। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है तो इस टोटल का एक सिंपल लीजिए, कोई चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर माने इसके अंदर x है, वो 5 से 9 तक कब होगा? जब इस x का वैल्यू हम 5 से 9 के बीच में कुछ भी ले लें, 5 भी लेते हैं
5.1 भी, 6.1 भी, 7.1 भी, 8.1 भी, 9 तक, तो 5 से 9, यानी ये कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मोड x माइनस 2, -2 इधर आ गया 7, मोड x 9 उधर चला गया 11। मैं तोड़ो इसको। जब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो आप लोगों को ये मैं बात बोला था कि मोड x का वैल्यू यदि 3 से बड़ा बराबर तो x को हटाइएगा तो +-3, छोटा से छोटा बराबर, बड़ा से बड़ा बराबर। तो ये जो वैल्यू देगा, क्या देगा वैल्यू, ये जो वैल्यू देगा, ये वैल्यू जो देगा वो x का देगा -7 से बड़ा बराबर और x का वैल्यू 7 से बड़ा बराबर। ये वाला जो पोर्शन वैल्यू देगा बाबू, मोड x का वैल्यू यदि 3 से बराबर तो -3, ये प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ है। तो ये जो होगा और -11 से 11 तक। अब मैं इसका नंबर लाइन पर लेता हूँ और नंबर लाइन पर क्योंकि -7 से छोटा और 7 से बड़ा, -7 से छोटा में इसमें भी आ रहा है कुछ पोर्शन। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे -11, -7, 7, 11। एक बोल रहा है -7 से छोटा, मतलब ये वाला पोर्शन। एक बोल रहा है 7 से बड़ा, मतलब ये वाला पोर्शन। एक बोल रहा है -11 से 11 के बीच में, मैंने ये वाला। अब बोलिए कॉमन कौन सा, कॉमन इसमें कौन आ रहा है? तो कॉमन पार्ट ये है, ये और ये, मतलब यहाँ भी क्लोज का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ भी क्लोज का चिन्ह लगा हुआ है। यानी आप -11 से उठा रहे हैं तो कहाँ पर ले जाके बंद कर रहे हैं? तो फाइनली रूप से जो डोमेन बिलोंग्स करेगा वो -11 से -7 यूनियन फिर 7 से 11। क्लियर बात समझ आ गया? तो ये इसका डोमेन का। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोमेन के लिए मुझे सबसे पहले बेसिक पार्ट को याद रखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाने के लिए क्या तरीका है। जब मैं उस चीज़ को समझ गया तो अब क्लियर रूप से मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है, क्लियर रूप से मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ कि किसका डोमेन कैसे निकलेगा। अगर मैं इसका जब लिखा तो y बराबर log 1 माइनस log x² माइनस 5x प्लस 16 टू द बेस 10 और होल टू द बेस 10। अगर इसका मुझे डोमेन निकालना है तो इसके अंतर्गत 2 गो लॉग है, तो एक इस लॉग को डिफाइन करने के लिए मुझे इसको 0 से बड़ा करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस log x² माइनस 5x प्लस 16 बेस 10 को 0 से बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने के चला तो सॉल्व करते करते अगर माइनस मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो log x² माइनस 5x प्लस 16 बेस 10 एक की तरफ बड़ा का चिन्ह हुआ क्योंकि मैं उसको उधर ले गया हूँ। जब मैं इसको सॉल्व किया, log को हटाया, x² माइनस 5x प्लस 16 10, यानी x² माइनस 5x प्लस 6 0 से छोटा। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मेरा आएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 छोटा है 0 से। बार बार मैंने बोला कि ये चीज़ जब वेरिएबल के तरफ रहेगा तब छोटा से छोटा बराबर और बड़ा से बड़ा बराबर, लेकिन अभी ये उधर है तो नंबर सिस्टम पर ले लीजिए, नहीं माने तो नंबर सिस्टम पर जब आपने लिया तो यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 होगा और यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 होगा, यानी 2 और 3 से बड़ा कुछ भी लीजिएगा 4, तो 4 में से 3 गया 1 प्लस, 4 में से 2 गया 2 प्लस, यानी ये चीज़ प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। लेकिन मुझे ये होल जो चीज़ लेना है 0 से छोटा लेना है, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव लेना है और नेगेटिव जो है ये 2 और 3 के बीच में। रुक जाइए, लेकिन मैंने केवल इसको इस लॉग को डिफाइन किया तो x का वैल्यू ये आया, मुझे इस लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा
और इस लॉग को डिफाइन करने के लिए जो दूसरा केस लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 जीरो से बड़ा। अब मैं ये बात बता देता हूँ इसको सॉल्व करने के पहले कि कहीं ये वैल्यू सच ये अगर हमेशा अगर जीरो से बड़ा आए पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो ये कह भी रहा है पॉजिटिव वैल्यू है तो x का कुछ भी वैल्यू लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो a बराबर बाबू दिया हुआ है मेरा a जो कि पॉजिटिव है, b जो है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना a गुना c माइनस 16 निगेटिव आ रहा है, निगेटिव माने जीरो से छोटा। तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि जब a बड़ा हो पॉजिटिव हो d निगेटिव हो, बात समझिए, ये पॉजिटिव हो d निगेटिव हो तो एक ये क्वाड्रेटिक जो होता है एक पॉजिटिव वैल्यू देता है और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होता है। तो मैं x का कोई भी रियल वैल्यू ले सकता हूँ। अगर मैं मिलाऊं तो इसके कथन के अनुसार x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में आया है और इसके अनुसार x का वैल्यू सारा रियल वैल्यू आया है। तो दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो इंटरसेक्शन माने छोटा वाला पार्ट, तो जो फाइनली रूप से जो छोटा पार्ट है वो 2 और 3 के बीच में है, तो जो डोमेन होगा वो 2 और 3 के बीच में। ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन को देखने के बाद बढ़े आगे थोड़ा सा गौर करना है, ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर भी आप ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छा डोमेन निकालने को सीखिएगा। मैं एक बार बता देता हूँ, ग्राफिकल रूप से भी डोमेन निकालेंगे हम लोग, जिसको मैंने कहा है कि बिना ग्राफ खोला जितना भी मैंने ग्राफ के बिलोंगिंग मतलब ये और ग्राफ बाकी है 2 दिन जो लास्ट में उसमें भी मैं डोमेन और रेंज को सिखाऊंगा। ग्राफ को देखकर आप डोमेन और रेंज बताइएगा कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फाइंड द डोमेन, दोनों का डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन है y बराबर log 3 बेस 2x बटा cos इनवर्स 2x माइनस 1। थोड़ा सा बात देखिएगा, लॉग को डिफाइंड करने के लिए फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, आप लोग को मालूम होगा फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए नाक नहीं रगड़ना है। तो मेरे पास एक यही चीज़ है कि 2x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और 2x को कभी 1 नहीं होना पड़ेगा नीचे वाला का, यानी x को 0 से बड़ा और या x कभी 1/2 के बराबर नहीं। दूसरी बात, ये कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स देखिए यहाँ भी 2 फंक्शन, एक कॉस इनवर्स एक लीनियर। तो लीनियर माने पोलिनोमियल, 2x माइनस 1 लीनियर है, लीनियर माने पोलिनोमियल, पोलिनोमियल माने आर कोटा, तो ये जो है आर कोटा का हो गया। लेकिन जो कॉस इनवर्स है, फॉर कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 जो होना चाहिए -1 ले लेकर +1 तक होना चाहिए। लेकिन रुक जाइए बाबू, अगर आप यहाँ +1 रखते हैं तो 2 गुना 1 माने 2। देखिए यदि 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 माइनस 1 तो कितना हो गया 1, यानी कॉस इनवर्स 1 हो गया। और कॉस के भाषा में 1 0 डिग्री का मान होता है, यानी ये टोटल 0 के बराबर हो गया और डिनोमिनेटर में कहियो 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 रखने के कारण ये फंक्शन 0 नीचे आ जा रहा है और 0 पर नॉट डिफाइंड है, इसलिए 1 नहीं होगा। अब -1 मैंने इधर ला दिया तो +1 हो गया, तो 0, 2x उधर गया 2, फिर 2 इधर, तो 0/2 माने 0, x तो 0 से 1। अब मैं इसका सबका इंटरसेक्शन जब मैंने किया तो फाइनली रूप से मुझे डोमेन जो आया वो 0 से 1 के बीच में आया, लेकिन 1/2 को हटा। क्लियर बात है। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं इस लॉग के लिए, फिर इस लॉग के लिए, फिर इस लॉग के लिए, फिर इस लॉग के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर एक प्रजाति का लग गया, एक प्रजाति माने सबका यदि बेस बराबर है, अगर सबका बेस बराबर है
और एक ही प्रजाति का है तो कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मैं इसका डोमेन जो होगा फाइनली रूप से जो इस पे डिफाइंड होगा वही हो जाएगा। तो चलिए आइए, इसके लिए इस चीज़ के लिए मुझे इस सब को जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब 10 हटेगा तो लॉग बच जाएगा 10 के पावर 0 माने 1। फिर जब ये 10 हटेगा तो 10 के पावर 1 है कि ये तो 1 हो गया, हाई जब 10 हटा तो 10 के पावर 1। जब ये लॉग हटा तो 10, ये 10 के पावर, बात समझ में आ गया? कहिएगा सर अब इसके लिए इस लॉग को अगर डिफाइंड करना हो, अब इस लॉग को डिफाइंड करना हो तो इसको 0 से बड़ा करना, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। log 10 log x बेस 10 0 से बड़ा, यानी log x बेस 10 10 के पावर 0 माने 1, तब x 10 के पावर 1। फिर जब मुझे इसको डिफाइंड करना है इसको, तो इसको मुझे 0 के बराबर करना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू 10 के पावर 0 यानी x का वैल्यू। और जब इसको डिफाइंड करना है, क्लियर बात है? और इन सब में से देखिए बाबू, एक वो बोल रहा है 0 1 10 10 के पावर 10, एक वो बोल रहा है इधर जाओ, एक बोला इधर जाओ, एक बोला यहाँ से इधर जाओ, एक बोला यहाँ से इधर जाओ। तो फाइनली रूप से सब में इंटरसेक्शन जो है 10 के पावर 10। क्लियर बात है बाबू? क्योंकि इधर वाला में तो ये नहीं आ रहा, इधर वाला में ये नहीं आ रहा है, इधर वाला में ये नहीं आ रहा है, सबको कॉमन मिलाना है और जो कॉमन होगा, जो इंटरसेक्शन होगा वही डोमेन होगा। लेकिन मैंने फिर बोल दिया कि हाई कोई चिचड़ी है जो हम खांचे हैं, इतना बड़ा सा ये करने का ज़रूरत नहीं है। अगर एक प्रजाति का है, एक ही बेस हो, तब जो इसके लिए जो लॉग डिफाइंड होगा पूरे फंक्शन के लिए वही डिफाइंड होगा। यानी बस इतना ही पर करके मैं छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिख दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर मन होगा तो बना लीजिएगा, अगर मन होगा तो इस बना लीजिएगा। थोड़ा सा बुक से देखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ दिख रहा है, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है y बराबर log 3 log हाँ, इसका डोमेन आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस पूरे का जो डोमेन है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हूँ, इसका डोमेन निकालिएगा। जो इसका डोमेन होगा वही आप लोग कीजिएगा। 3 2 5 3 2 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 गो लॉग है, 1 2 3 4 5 गो लॉग है। आंसर है x के पावर 3/27। जो इसका डोमेन होगा x से बड़ा होगा 3 के पावर किससे? 27 से। क्लियर बात है? आगे बढ़ूँ, 3-4 और क्वेश्चन डोमेन से करवाता हूँ, फिर आगे मैं जो चलूँगा नेक्स्ट कल। आइए देखिए क्वेश्चन 4 को 1 2 3 4 सबका डोमेन निकालना। y बराबर log x माइनस 4 टू द बेस इंटीजर x। देखिए क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा रूट ले लिए, आसान आसान बता दिया, वो सबसे बड़ी क्वेश्चन नहीं होती है जब तक क्वेश्चन में इंटीजर, क्योंकि लाइटी को अगर देखिए तो इंटीजर से ज़्यादा प्यार है, तो हमसे क्वेश्चन वाली है y बराबर log x माइनस 4 टू द बेस इंटीजर x। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि x माइनस 4 बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी x का जो वैल्यू होना चाहिए 4 से बड़ा। दूसरा, इंटीजर x का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और इंटीजर x का वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा? इंटीजर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा जब x का वैल्यू 1 से हम 1 लेंगे चाहे 1 के बराबर लेंगे। क्योंकि अगर 0 से बड़ा लेंगे, अगर मैं 0 से बड़ा लेता हूँ, अगर 1 लूँ, ठीक है, अगर 1 लेता हूँ, हाँ एक बात और हो रही है। दूसरी बात, तीसरी बात ये ध्यान दीजिए, इंटीजर x का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। इंटीजर x का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में नहीं होना चाहिए।
ये बोल रहा है, ये दोनों को निष्कर्ष लेते हुए ये बोला है कि एक से लेकर सब बड़ा, लेकिन ये कह रहा है कि एक से लेकर 2 के पहले नहीं लीजिए और सब लीजिए। मानी इस दोनों से निष्कर्ष ये ले रहा है कि मैं x का वैल्यू 2 लूँ या 2 से ज़्यादा लूँ। तो याद रखिएगा फ्यूचर के लिए कि जब भी यहाँ पर इंटीजर देगा तो इसको डिफाइन करने के लिए जो कुछ भी लिखा रहेगा 2 से बड़ा या बराबर कहिएगा। आगे बढ़े तो अब इस दोनों में इंटरसेक्शन, क्योंकि ये दोनों में इंटरसेक्शन ये निकल गया मेरा। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन तो मैं देखिए एक 2 लिया और एक 4 लिया, एक कर रहा है 2 से बड़ा बराबर और एक कर रहा है 4 से बड़ा। तो फाइनली रूप से जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 4 से। कोई दिक्कत? उसी तरह से यदि मैं ये लेता हूँ तो 7 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x का वैल्यू 7 से छोटा होना चाहिए। सिंपल बात है, x का वैल्यू 7 से छोटा होना चाहिए। दूसरा माइनस एक्स उधर चला गया तो कि जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो आप लोगों ने देखा कि नीचे वाला के जो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए वो 2 से बड़ा बराबर होना चाहिए। मेरा इस इंटीजर के अंदर x माइनस 1 है, ये 2 से बड़ा बराबर, यानी x का वैल्यू 3 से बड़ा बराबर। क्लियर बात है? अब ये दोनों का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो एक को कहा 3, एक को कहा 7, एक को कहा 7 से छोटा, एक को कहा कि 3 और 3 से बड़ा। तो फाइनली रूप से जो कॉमन मिला मुझे, जो इंटरसेक्शन ये हुआ, यानी जो डोमेन है वो डोमेन जो बिलोंग्स कर रहा है 3 और 7 के बीच में। क्लियर बात है? इसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसके लिए भी तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा, यानी एक्स स्क्वायर 4 से छोटा। देखिए वेरिएबल की तरफ मुंह नहीं घुमाए तो स्क्वायर रूट हटाइएगा तो प्लस माइनस 2, माने छोटा से लेकर कहाँ तक? बड़ा तक। और दूसरा केस x प्लस 3 को 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी x को माइनस x से बड़ा होना चाहिए। क्लियर बात है? माइनस x से बड़ा होना पड़ेगा, माइनस एक्स से जो भी बड़ा रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मैंने लिया यहाँ -2 -1 2, ये कह रहा है -2 से 2, ये कह रहा है -1 से बड़ा। ठीक है, तो फाइनली रूप से जो x बिलोंग किया -1 से, तो फाइनली रूप से x जो बिलोंग किया -1 और 2 के बीच में। क्लियर बात है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कीजिए, जितना भी क्वेश्चंस है इस डोमेन को देखिए, डोमेन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। अब ये देखिए बाबू, इस रूट को डिफाइंड होने के लिए, इस रूट को डिफाइंड होने के लिए इसको 0 से बड़ा और बराबर होना पड़ेगा। फिर इसको डिफाइंड होने के लिए, इस रूट को डिफाइंड होने के लिए इसको बड़ा बराबर 0 होना चाहिए। और तीसरा इस रूट को डिफाइंड होने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। लेकिन याद रहे बाबू, ये सब के सब 1 1 1 हो, 4 4 4 हो, एक ही प्रजाति की तरफ हो, तो जो एक रूट पर डिफाइंड हो जाएगा वो सारे वैल्यू के लिए आंसर होगा, पूरे फंक्शन के लिए डिफाइंड होगा। यानी 1 ये हो गया, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, छोटा है बराबर 1 से, यानी -1 से लेकर +1 तक। तो फाइनली ये मेरा डोमेन हो गया। क्लियर बात है? अगर यही क्वेश्चन में अगर मैं दे दूं कि y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं ये दे दिया तो मुझे ये सब के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो जिसके लिए ये डिफाइंड होगा वही होगा। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं तो डोमेन को देखते हुए यही मुझे निष्कर्ष लगाना है कि मैं किस किस टॉपिक को पढ़ा हूँ, कहाँ कहाँ जाकर मुझे पढ़ना है, कौन सा लॉजिक लगाऊं, कौन सा क्या करूं। मैं बार बार बताता हूं कि जब भी यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन नीचे आ जाए तो उसको डिफाइन करने के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होगा उसको 2 से बड़ा बराबर लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ भी मैंने कर दिया, नहीं तो ये 2 स्टेप चलना पड़ता। इस 2 स्टेप से बचने के लिए मैंने फट दे ये काम कर दिया। क्लियर बात है? आगे बढ़ें, आइए। क्वेश्चन है
कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर अंडर रूट कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस साइन एक्स का मतलब है कि कॉस साइन एक्स का मतलब इसको 0 से इस रूट को डिफाइन करने के लिए, फिर कॉस को डिफाइन करने के लिए सब रियल वैल्यू, साइन भी सब रियल वैल्यू, मैंने फाइनली मुझे यही चलना है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो साइन एक्स है वो साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक। तो बाबू आप ये बात बता सकते हैं कि यानी जब साइन एक्स का वैल्यू अगर आप थीटा कहते हैं तो ये थीटा कुछ इसी क्वाड्रेंट में होगा, कुछ इसी टाइप से होगा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में अगर 1 भी होता है तो यहाँ पर होगा और -1 भी होता है तो यहाँ पर भी होगा, यानी उस समय क्वाड्रेंट की बात नहीं होगी। तो जो -1 और 1 के जो बीच होगा वो बाबू तो आपका इसी में से कहीं ना आएगा। बात समझिए, जो भी होगा आपका इतना ही दूर में से कहीं ना करेगा, क्योंकि साइन एक्स देखिए, साइन एक्स माइनस से साइन एक्स जो आप -1 ले रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, +1 उधर आ रहा है, और जब ये इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है तो जो कॉस जो होता है इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी निगेटिव होता है, यानी कि फॉर ऑल रियल वैल्यू, ठीक है, कॉस साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा बराबर के लिए x। ठीक है, फिर से सुनिए, क्योंकि साइन एक्स का रेंज -1 से 1 ही है। अगर cos ऑफ -1 भी रखते हैं तो cos ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग नहीं पढ़े हैं? cos ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। मतलब ये समझिए, -1 माने, और निगेटिव होता कहाँ पर है? साइन निगेटिव होता कहाँ है? यहाँ पर इस लाइन पर -1 और +1 इस लाइन पर। बात समझिए, तो इस कारण से इसका जो डोमेन होगा सारा रियल वैल्यू होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने डोमेन को ख़त्म किया, डोमेन पर बहुत सारे क्वेश्चन किया, देखेंगे तो कभी बीच में भी और करेंगे। रेंज पढ़ेंगे कल से, और रेंज जब टॉपिक हम चलेंगे तो केवल रेंज ही नहीं पढ़ाएंगे, रेंज और डोमेन भी पढ़ाएंगे। डोमेन अपने आप का सबसे बड़ा मैटर रखता है, यानी रेंज को पढ़ते समय भी हम डोमेन निकालना सीखेंगे, तो ये मत समझिएगा। फिर मैंने ये बोला है कि फंक्शन को ख़त्म करते ही जो 2 दिन मैं क्लास एक्स्ट्रा लूँगा वो ग्राफ का, उस ग्राफ में भी हम डोमेन और रेंज ग्राफिकल मेथड से बताऊँगा, क्योंकि अभी ग्राफ बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा ग्राफ बाकी है। मैं ऐसा भी ग्राफ पढ़ूँगा, ऐसा भी ग्राफ पढ़ूँगा, ऐसा भी ग्राफ पढ़ूंगा। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ पढ़ना है हम लोगों को, बहुत सारा ग्राफ पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिप्रेजेंटेड जितना ग्राफ है वो सब ITF में पढ़ेंगे, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के और सब ग्राफ है वो सारे ग्राफ को हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर बात है? तो आज यहीं पर रहने देते हैं, जो वीडियो आगे चलेगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारा लेक्चर मेरा समझ में आता होगा, पूरा आप लोग क्लियर होते होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होता होगा किसी प्रकार का। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, दिमाग में किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर से बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।